नमस्कार, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल मेरे विचार में आप सबका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कर्नाटक चुनाव के लिए 2 प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आपके अनुसार कौन-सी मुफ्तखोरी की घोषणाएँ हैं? आज मैं अपने विचार इस पर रखूँगी कि मेरा मानना क्या है कि कौन-सी योजना मुफ्तखोरी की है, कौन-सी लोक कल्याणकारी है और किसमें सुधार किया जा सकता है, यदि सरकार बनी तो उसके बाद। तो एक तो सबसे मुख्य बात ये है कि राज्यों को अपनी जीडीपी का 1% ही मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो जितना अधिक इस पर खर्च करते हैं, उनका कर्ज केंद्र से, आरबीआई से बहुत बढ़ जाता है और वो एक तय सीमा से बहुत अधिक हो जाता है, जो आरबीआई ने निश्चित की है, जो आरबीआई ने आदर्श एक बताया है कि इतनी एक राज्य की कर्ज की सीमा होनी चाहिए, उससे काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा जो बीपीएल परिवारों के लिए की गई है, वो सारी घोषणाएं हैं और अटल आहार केंद्र हर क्षेत्र में खोलने की जो घोषणा है, वो उन्होंने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अन्य शेष घोषणाएं हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, बाकी की वो सारी घोषणाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की है। सबसे पहली घोषणा जो बीजेपी की है, वो है हर क्षेत्र में अटल आहार केंद्र खोलने की घोषणा। मेरे हिसाब से इसके 2 मत हो सकते हैं। एक तो ये कि ये सबके लिए खोलना, सबको इसमें 15 रुपये में भोजन देना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अगर भोजन उच्च गुणवत्ता का हुआ तो इसका अनावश्यक लाभ भी उठाया जा सकता है, गलत उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा ये कि यदि कोई मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ से भोजन खरीदकर दान पुण्य के लिए इस्तेमाल करे, तो ये अच्छा साबित होगा। ये इसका सदुपयोग हो सकता है। इसलिए इस घोषणा के 2 मत निकल कर आते हैं मेरे विचार में, इसके फ़ायदा और इसका नुकसान। दूसरा ये कि बीपीएल परिवारों को हर रोज़ आधा लीटर दूध मुफ्त, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि इससे कुपोषित बच्चे जो है उन परिवारों में, उनके कुपोषण के स्तर में सुधार होगा, वो कुपोषण से बाहर आ सकते हैं। तीसरा जो है, बीपीएल परिवारों को महीने में 5 किलो राशन की किट और साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त। इसमें यदि ऐसा ये लोग करें, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि बजट कैसे मेंटेन होता है। इसका भार ना तो सरकारी कोष पर पड़ना चाहिए और ना जनता पर। इस चीज़ का ध्यान रख के यदि ये लागू की जा सके घोषणा, तब लागू होनी चाहिए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सभी को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की एक सबसे मुख्य घोषणा जो की है, मेरे अनुसार ये मुफ्तखोरी है। ये इसीलिए क्योंकि मुफ्त की बिजली पाने की कोई कदर नहीं होती है। राज्य के कोष पर भी भार पड़ता है, क्योंकि राज्य को तो ये अधिक खर्च करके खरीदना पड़ता है और इस वजह से भार पड़ता है। और दूसरा, जनता को इसका सभी में एक तरह से समानता नहीं रहती है, क्योंकि
सबको ये फ्री मिल रहा है और फ्री की चीज़ की कदर नहीं की जाती है। इसकी जगह ये हो सकता है कि राज्य में सोलर पैनल जो निर्माण है उसके लिए फैक्ट्रियां खोली जाए सोलर पैनल निर्माण के लिए, और अधिक से अधिक वहाँ निर्माण किया जाए और लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और निर्भरता जो राज्य पर है और स्पेशली जो कोयले पर है, जो कोयले से उत्पादित होती है बिजली, उसमें भी कमी आएगी। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस पर काम किया जाना चाहिए। इस पर जो खर्च है वो किया जाना चाहिए क्योंकि ये दीर्घकालिक है, तात्कालिक नहीं है। अगली घोषणा कांग्रेस ने ये की थी कि जो परिवारों की महिला मुखिया हैं उन्हें 2000 रुपये मासिक दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इसकी जगह ये होना चाहिए कि उन्हें गृह उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए और फिर उसकी प्रगति भी देखी जाए, क्योंकि जो 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, अगर इसे कार्य रूप प्रदान किया जाए तो दिए जाएंगे, तो वो वास्तव में किस तरह से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, वो महिलाएं ही इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए इस गृह उद्योग वाला जो एक उपाय है उसे किया जाना चाहिए था। और अगली घोषणा जो है, डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगार युवाओं और ग्रेजुएट बेरोजगारों को क्रमशः 1500 और 3000 मासिक दिया जाएगा। तो इसकी जगह मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ये दिया जाए, ठीक है, वो बेरोजगार है तो उन्हें थोड़ा अपने घर को चलाने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन साथ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम स्किल का ही है और जो स्किल्ड होंगे वो ही संगठित क्षेत्र में टिक सकेंगे, वरना बेरोजगारी तो बढ़ेगी और साथ में कर्मचारियों की भी कमी हो जाएगी। इस वजह से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए साथ में। तो इस प्रकार से ये घोषणाएं जो हैं, और एक और मुफ्तखोरी की घोषणा है मेरे हिसाब से, वो है महिलाओं को कर्नाटक राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा। इससे राज्य की बसों पर भार पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस पर भार पड़ेगा और अंततः किसी न किसी तरह से ये भार जनता पर जाएगा। इसलिए ये जो घोषणा है ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। निष्कर्ष रूप से अगर मैं कहूँ तो चुनाव का समय जनता का समय होता है। पूरे 5 सालों तक नेता सवालों के जवाब दे या न दे, उनकी मजबूरी होती है कि जनता यदि चुनाव में उनसे कुछ पूछती है तो उन्हें बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। इसलिए संगठित होकर जनता को ये पूछना चाहिए कि जो घोषणाएं राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, उन घोषणाओं को यदि वे सत्ता में आए तो किस प्रकार कार्य रूप प्रदान करेंगे, कहाँ से आएगा इसके लिए बजट। यदि ये सवाल संगठित होकर जनता पूछे तो राजनीतिक दलों को 100 बार घोषणा करने से पहले सोचना होगा, जिम्मेदारी से वे घोषणा करेंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।